भाई मम्मी इसको पूरा ढक के रखी हुई है। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ढकी हुई मिलेगी मेरे को, समझ रहे हो? मतलब इसको मैं बस ऐसे ही छोड़ के गया था और नुकसान हो गया। एंड भाई ये एंड इसको उठा ही देते हैं पूरा कवर। ओ शिट, कितनी गंदी हो रखी है भाई। पता नहीं ये वाला जगह पे रास्ते यहाँ, अरे भाई साहब ब्रेक्स भयंकर में बच गया यार। एक जरा ब्रेक नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना यार, हम मरते मरते बचे हैं अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज सौरभ, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इतना खुश इसीलिए हूँ कि शायद आज मैं अपने बाइक से मिल रहा हूँ। मैं पिछला 3 महीना से बाइक को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि क्रेजी हो जाएगा भाई। और भाई मेरे दोनों बाइक जो है ना एक साथ ही खड़े हुए, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखते मैं तो KTM को ऐसे ही छोड़ के गया हुआ था, बट मेरी जो क्लासिक है उसको मैं अच्छे से ढकवा थी, बट मैं अपनी आरती को ऐसे ही छोड़ के चला गया था। बस देखते हैं कि कैसा है उसका सीन। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी फिलहाल 7 बजने वाले हैं भाई। बाय बाय बाय। भाई मम्मी इसको पूरा ढक के रखी हुई है। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ढकी हुई मिलेगी मेरे को, समझ रहे हो? मतलब इसको मैं बस ऐसे ही छोड़ के गया था और नुकसान हो गया। फक, वो मालूम था यार, कुछ ना कुछ चीजें तो जाएंगी ही, बस इंडिकेटर ना गया हो। अच्छा ये तो मैंने उतार दिया था, चलो ठीक है ये चलेगा। बट भाई ये सीरियसली भाई, इसको मैंने एमसील से चिपकाया हुआ था। ओह फक, मेरे को मालूम था मैं नहीं रहूंगा ना तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर से ही होएगा। चलो खैर, बाकी चीज़ें भी देखते हैं। और मैंने इसको एमसील से चिपकाया था यार, अब ये निकलेगी नहीं निकलेगी, कैसा निकलेगी, नो आइडिया ब्रो। इस साइड की तो सही है, बाकी चीज़ें मैं इसे स्टार्ट करके भी देखूंगा क्योंकि ये पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुई है। एंड इसको उठा ही देते हैं पूरा कवर। ओ शिट, कितनी गंदी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और ये मैं थोड़ा सा सेफ्टी रीज़न के लिए ये मैं लगा के गया हुआ था। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक डेडिकेटेड रील बना के बताऊंगा कि आप जब बाइक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ के जा रहे हो तो ऐसे क्यों छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है? सेम चीज़ इस बाइक पे भी ऐसे ही है, बट ये गलत है भाई। भाई क्या लग रही है यार, बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भाई। मतलब मैं इसको वीडियो कॉल पे देखा करता था, मम्मी इधर पे थी तो, और घर पे आके पता ही होगा आपको कि मॉम मेरी इधर नहीं है, तो भाई मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। एंड कब निकालूंगा तुझे, आज शायद से आपको मोटो व्लॉग मिलेगा देखने को, बट उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। मतलब मैं कहाँ सारी चीज़ें रखा हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम। अभी मेरे को इस बाइक की कीज पहले चाहिए कि की किधर है, और वो कहाँ रखा हुआ है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड ये जो सेम चीज़, आप जो ये सेम फ्रेम देख रहे हो ना, ये शायद से आप 2 दिन पहले देख सकते थे, बट एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जो फ्लाइट थी वो छूट गई। एंड उसके बाद मैंने ट्रेन की टिकट करी और ट्रेन की भी टिकट नहीं हुई मेरे से, इसलिए मैं जैसे तैसे करके आया बस ये फ्रेम के लिए, आप समझ रहे हो। एंड अभी लंबी राइड चलने वाली है, तो लंबी राइड के लिए वेट करना आप। फिलहाल के लिए मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डालूंगा, तो उस पोल का भाई बस आप रिएक्ट कर देना कि कौन से बाइक को मैं लेके जाऊं। राइट, मैं ये दोनों बाइक में कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन से बाइक को इस बार ट्रिप पे लेके जाए, क्योंकि उसको कभी कहीं नहीं लेके गया यार, इसको बहुत घुमाता हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था कि उसको लेके जाने का, बट वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस वाले बाइक को ले जाएं। बट मैं यहाँ का भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब का भी। एंड मैं इंस्टाग्राम पे मैं एक पोल डालूंगा, तो पोल पे भी ज़रूर से रिएक्ट कर देना। नीचे आपको आईडी आ रही होगी, आईडी पे जाओ और जाके मेरे को बताओ कि कौन सी बाइक मैं लेके जाऊँ। यार जब बाइक 2, 3, 4 हो ना तो कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। पर प्लीज़ जाके मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कौन सी बाइक लेके चल रहे हैं इस बार हम लोग ट्रिप पे, राइट? एंड मेरे को थोड़ा बहुत ये लग रहा है ना कि ये बहुत ही अधूरी है अभी,
मतलब इसके ऊपर यहाँ जो विंडशील्ड है वो नहीं लगा हुआ है। अभी हमारा जो विंग्स है वो टूटे हुए हैं। पीछे की जो टेल टाइडी है वो नहीं लगी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं लगी हुई है। तो मैं सोच रहा था कि अभी इस बाइक को रहने दे। अगर आप लोग ये बोलोगे तो मैं इस बाइक को फटाफट से 2 दिनों में मैं रेडी करूँगा एंड उसके बाद हम लोग फटाक से निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर वो बाइक को लेके चलना है तो उस बाइक पे मैंने लास्ट टाइम सर्विस करवाया था, लाइक 2-3 महीने पहले मैंने इसको सर्विस करवाया था जाने से पहले। तो इस बाइक को हम लोग आराम से उठाएंगे और लेके जा सकते हैं जिधर भी लेके जाना है, ठीक है। बट इस बाइक पे दिक्कत ये होती है कि इस बाइक पे ABS नहीं है एंड मतलब अगर बोला जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम भी सही नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम मेरे को समझ नहीं आती है पर्सनली। बस दोस्तों के साथ थोड़ा सा गेड़ी मारने चला गया तो उस बेसिस पे मैं इसको यूज करता हूँ। बस आप मेरे को इतना बता देना कि ये दोनों बाइक में से कौन सी बाइक ट्रिप पे आप मेरे को देखना चाहोगे, ठीक है। एंड गाइस ये क्या लग रही है, इधर से देखो। यहाँ पे मेरे को टेल टाइडी लगाना है, राइट। तो टेल टाइडी में मैं लगाया नहीं हूँ इस पे। और क्या लग रही है यार। अब रील्स वापस आएंगे, वापस नए व्लॉग्स। तो आप लोग मेरे को YouTube पे भी सब्सक्राइब कर लेना और अगर Instagram पे मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, राइट। एंड अगर मेरे को इस बाइक से जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे नंबर लगवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को टेल टाइडी लगाना पड़ेगा जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं। तो इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा। एंड जब मैं यहाँ से जा रहा था ना तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस बोरी पे डाल दी ताकि मेरी जो बाइक की सामान है ना वो सेफ़ रहे। बट उसके बाद भी मेरा देखो, ये मेरी एग्जॉस्ट का जो है वो कुछ है, ये उस पर लगता है। बट उस पर ही मैं कुछ सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो इसीलिए फिर बाद में वो सारी चीज़ें मिलती नहीं है मुझे। छोटा सा एक गेड़ी लगाए बाइक के साथ। इस बाइक के साथ ही मैं डेफिनेटली इसका राइड लेना चाहूँगा एक बार। एंड मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग में, राइट। वेलकम टू द मोटो व्लॉग। अभी मैं बाइक को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया हूँ, झाड़ दिया हूँ एंड फिलहाल बहुत ही जल्दी में निकल रहा हूँ। सारी चीज़ें लॉक कर ली हमने। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं एंड देन ओह फक, हवा ही नहीं है भाई। वेलकम टू द मोटो व्लॉग, जिसका मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। एंड फाइनली गाइज आज मैं जाके 3 महीने के बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम से ही चलना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि मेरे आगे भी मिरर नहीं लगे हुए हैं, पीछे इंडिकेटर्स नहीं है। तो मैं अगर मुझे कहीं पे भी मुड़ना होएगा तो मुझे ऐसे हाथ देना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा आराम से ही मेरे को चलना पड़ेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। बट इतनी गर्मी हो रखी है इधर झारखंड में भाई, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मेरे को लगा दिल्ली में सबसे हॉटेस्ट प्लेस है भाई, बट इधर भी जो है ना कम नहीं है यार। इतनी गर्मी लग रही है इधर, इतनी गर्मी लग रही है भाई। हेलमेट के अंदर तो मेरे को ऐसा लग रहा है घुटन ही हो रहा है, और अभी पहने हुए 5 मिनट नहीं हो रखे हैं मेरे। एंड बाइक के ऊपर मुझे ना इस पे एयर डलवाना पड़ा क्योंकि दोनों ही व्हील्स पे मेरे एयर कम थे। गाइस 3 महीने के बाद ये बाइक निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी तो कम होएगी ही होएगी। पता नहीं ये वाला जगह पे रास्ते यहाँ, अरे भाई साहब ब्रेक्स भयंकर में बच गया यार। ब्रेक्स नहीं लग रहे सही से भाई, ब्रेक काफी ढीली लग रही है। ओह फक, अच्छा वो मुझे अभी ही एहसास हो गया भाई, बाद में रहता तो मेरी बट सच बताओ मोटो व्लॉग्स तो चलो ठीक है, बट भाई मुझे को जो अपनी परी को चला के जो फील हो रहा है ना भाई साहब, ये हैंडल बास मैंने बहुत मिस करे। जल्दी निकल चोद भाई, ब्रेक थोड़े लग रहे भाई। एंड आवाज भी कर रहा है यार, ये
ये आवाज़ कैसा है फिर? शिट, मेरे को एक बार लग रहा है डिस्क व्हील मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। ये गंदा हो रखा होगा शायद से, बट मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं साफ़ कैसे करूँगा। बट बहुत कम लग रहा है यार। ये तो चलो ठीक है, बट ब्रेक बहुत ही वीक है। मेरे को थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। मैं इतना जल्दी थक रहा हूँ ना। लेट्स गो। एंड अभी कितना सारा काम है मेरे को ना, मैं पता नहीं ये व्लॉग पूरा कंटिन्यू कर पाऊँगी ना। बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों को बताया ही नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी, हमारी गृह प्रवेश है तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं काफ़ी सारे लोगों को बुलाना चाहता था, बट भाई साहब यार ये ब्रेक मेरे को मरवा देगा यार, नहीं लग रहा। और मैं ऐसा ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा आराम से चलता, ब्रेक मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता। अब ब्रेक ऐसा हिसाब हो रखा है भाई। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस भाई साहब। बहुत सारे लोग मेरे को, मैं एक इंस्टा स्टोरी डाला हुआ था जब मेरी घर की ढलाई हो रही थी, राइट। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि भाई मेरे को बुलाओगे कि नहीं, इनविटेशन कब दोगे। आई एम सो सॉरी भाई कि मैं आप लोगों को बुला नहीं पाया, क्योंकि मेरे को ना अभी पता चला कि आज है हमारा घर का गृह प्रवेश। मतलब घर के बड़े बुजुर्ग डेट फाइनल कर चुके थे, मेरे को मालूम नहीं था उस बारे में, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बुला नहीं सका। बट फॉर श्योर मैं आप लोगों को पार्टी ज़रूर से दूंगा, राइट। पार्टी मिलेगी, बट सॉरी फॉर द, मतलब मैं आप लोगों को घर पे नहीं बुला पाया भाई। ब्रेक्स का दिखवाना पड़ेगा मेरे को, मालूम है। एक टाइम के लिए मेरे को लगी यार ये मेरे को मार रही है, पता है। वो जो पीछे जेसीबी वाली थी, जेसीबी की खुदाई चल रही थी भाई। कितना कुछ हो रखा है यार, बहुत सारा कुछ डैमेज हो रखा है बाइक पे। बाइक का चलो ठीक है, मेरा ये जो गोप्रो है, गोप्रो की माउंट बार बार ढीली हो रखी है, बार बार नीचे चली जा रही है थोड़ी सी भी। एंड बाइक पे अभी हमें फ्यूल भी लेना पड़ेगा। और ये मेरा बहुत ही गंदा आदत है, मैं जब भी बाइक पे चढ़ता हूँ ना, मैं फ्यूल नहीं देखता यार। तो मैं लास्ट टाइम जब चला के आया था तो शायद से मेरी फ्यूल कम थी, और मैं वापस से उसे फीलिंग नहीं करवाया था, क्योंकि भाई मेरे को निकलना भी था। तो मैं जल्दी में मैं सोचा कि क्या ही इसे फील करवाऊँ, अभी इसका यूज़ तो है नहीं, तो शायद से ये अब कितनी देर चलेगी मेरे को ये भी नहीं मालूम। आई होप कि हम लोग फ्यूल पम्प तक पहुँच जाए, क्योंकि सेल पूरी डेड हो रखी है। ये चेक करो आप, एक भी सेल नहीं है भाई। इंडिकेटर देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है, तो हम लोग हाथ दे के काम चलाते, राइट। यहाँ पे भी हमें लेफ्ट जाना है भाई, आगे पीछे देख लेते हैं। यस भाई, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, पता है। मेरे को ना टेल्ड आईडी ऑर्डर करना पड़ेगा आज या कल पे ही, अगर मेरे को ये बाइक चलानी है फिर, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं चला पाता। और बाकी ये जो वाइज़र है, आपको पता ही होगा कि मैं एक फ्रेंड को दे दिया था वाइज़र, क्योंकि उसे चाहिए थी, उसे पसंद आ गई थी, तो मेरे को मैं दूसरा फिर मंगवा नहीं पाया हूँ, तो मैं दूसरी मंगवाने वाला हूँ। मैं शायद से वही सेम वाइज़र मंगवाऊँ, क्योंकि यार वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट ठीक है ना, किसी और को पसंद आ गई तो वाइज़र दे दिया भाई। तो आपको पता होगा कि वाइज़र के बाद यहाँ पे मिरर लगते हैं, तो मिरर में ही इसके इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स इसीलिए मेरे पास नहीं है, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं बाइक चलाते हुए इंडिकेटर्स में मिरर जितना यूज़ करता हूँ ना, शायद से कोई चीज़ यूज़ करता हूँ। एंड ये बिना वाइज़र का ना बिल्कुल अजीब ही लग रहा है। मतलब ये मोटो ब्लॉग में शायद आपको अच्छी लग रही होगी, मे बी, बट एट द सेम टाइम आप मेरी बाइक फ्रंट से देखोगे ना, वो बहुत ही अजीब दिखेगी आपको। और ये यार मेरे को गुस्सा आ रहा है। ये बार बार ढीली हो रखी है, पता है। अब मैं पूरा टाइट कर चुका है इसे, इससे ज़्यादा टाइट ही नहीं होगा ये। आई थिंक ये फ्यूल पंप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अब तो हम लोग नज़दीक ही है फ्यूल पंप के।
सो वी होप फॉर द बेस्ट कि भाई हम लोग फ्यूल पंप तक पहुंच जाए यार। और अब वाला जो रास्ता है ना बिल्कुल ऐसे है, स्लोप उसका बहुत डाउन है, तो हम लोग अगर फ्यूल भी ख़त्म हो जाए ना फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से निकल जाएंगे राइट। भाई मेरी टायर जा चुकी है और मैं ऐसे लीन कर रहा हूँ। भाई मुझे कुछ चीज़ याद क्यों नहीं रहती है यार, कसम से मुझे क्यों नहीं याद रहती कि मेरी टायर जा चुकी है भाई। यार कसम से स्कीट ना किया भाई, हनुमान जी का ब्लेस्ड है मेरे ऊपर शायद। भाई स्कीट नहीं किया, काफ़ी मेजर चीज़ ये हो सकता था। पता है मैं आपको टायर दिखाता हूँ, मैं रुकता आगे वाले फ्यूल पंप पे राइट, उसके बाद मैं आप लोगों को टायर दिखाता हूँ। इतनी बुरी हालत हो रखी है ना टायर की हमारी, दोनों ही, फ्रंट और पीछे दोनों ही। अब मुझे वापस से पीछे मुड़ना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो। कोई नहीं है। अभी देख रहे हो 4 सेल आई है भाई 300 की पेट्रोल पे। चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यार कि इस पे दिक्कत क्या हो रही है राइट। भाई गोप्रो की इशू जो है वो फिक्स नहीं हो पाई, क्योंकि शायद से इसका ये जो है ना ये ढीला हो रखा है यार, यहाँ पे जो पिन लगता है। वहाँ तो ठीक है यार, मतलब जब हम चला रहे हैं ना तो मेरे को वो फील ही नहीं आ रहा है कि ब्रेक मेरा सही पॉइंट पे लग रहा है। क्या स्पॉइलर? आप पूछे कि कुछ चाहिए ना, बोले स्पॉइलर मैंने ला दिया आप। कौन सा, क्या कौन सा बताओ तो भाई। स्पॉइलर कार का स्पॉइलर, वो बड़ा वाला? नहीं यार उतना मेरा कहाँ लेके आ पाएंगे उतना। भाई सुंदर तो लगती है मेरी बाइक। कैसा है भाई? 2 दिन के बाद दर्शन यार बहुत दिन के बाद ही मेरा ऐसा ही हो रहा है। हाँ दिल्ली, आगे ज़्यादा प्रॉब्लम पीछे, दोनों में ही प्रॉब्लम है। क्यों हो रहा है ऐसे? ना 1800, 2400 रुपये, 2700 रुपये, 2300 रुपये। हाँ आर्यन ऐसा क्यों हो रहा है? 3 महीने के बाद बाइक निकाल रहे वैसे। छोटे भैया तेल वही क्यों डलाता है? खोलिए तेल बैटरी लगाइए कि खोलिएगा? हाँ हाँ एकदम खुल जाएगा। हाँ ब्रेक ऑयल डालिएगा हाँ फिर सही हो जाएगा। इसमें ब्रेक ऑयल नहीं है, एक जरा ब्रेक नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना यार। हम मरते मरते बचे हैं अभी, पीछे एक जरा ब्रेक नहीं है। मतलब सामने से कार आ रहा है ठीक है, हम सोच रहे हैं कि निकाल लेंगे भाई, मेरा हमेशा का आदत है ठीक है, और निकालना चाहिए भाई। आगे तो ठीक है थोड़ा बहुत, हाँ लेकिन इसका भी तेल जब ऑयल चेक कराइएगा हाँ। दोनों चेक करा लीजिएगा। अच्छा ये आगे वाला का वहाँ पे होगा ना? यहाँ पे ठीक है, खुलेगा। एक काम करते हैं ना, शाम में हम फिर वापस ही आएंगे, घर जा रहे हैं ठीक है। हम 1 बजे चल जाएंगे ना, क्यों? फ्राइडे है ना। अबे यार तेरा अलग ही पैतरा है। थोड़ा पीछे कर ले। अभी तो सिंगल आदमी ठुका है, पता नहीं कितने और ठुकेंगे मेरे बाइक से। तो शायद से इसमें ब्रेक ऑयल कम है भाई, इसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है, ऐसा मैकेनिक का बोलना है। तो यार अभी तो मैं ब्रेक फॉर श्योर मैं यूज़ नहीं करने वाला, मैं नहीं चाहता कि और भी कुछ मैकेनिज़्म इसका ख़राब हो। इसके लिए हम लोग, मेरे पास ब्रेक ऑयल पड़ा हुआ है तो मैं इसमें पहले ब्रेक ऑयल डालूंगा आगे पीछे दोनों, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यही होता है भाई 3-4 महीने के बाद बाइक निकालने पे। तो मैं बाकी चलता हूँ घर पे एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना नया वाला घर। फ़िलहाल के लिए यार मेरे को इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ रही है, पता है मैं ब्रेक्स बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ अब, जब से मेरे को पता चला कि ऑयल नहीं है। भूपस्त्रियः परिविष्टितो विजयति भूपालचूडामणिः। ॐ दीर्घं वन्दति नित्यं पवित्रं
नेत्रं पापणासनं आपणादैत्यं लक्ष्मी वशम्